ओके फाइन। सब्जेक्ट का नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड चैप्टर नंबर 4, यूनिट नंबर 4, प्रोडक्शन एनालिसिस। तो सबसे पहले जो लोग सेशन में नहीं थे पहले वाले, तो यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। डायरेक्टली हम यूनिट नंबर 4 पे स्विच हो रहे हैं, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सब्जेक्ट है प्रोडक्शन। आई एम वर्किंग इन प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस चैप्टर। और बाकी का 2 चैप्टर है वो सारांश करके के वो लेगा। तो मैं अभी प्रोडक्शन पे डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ कि प्रोडक्शन एनालिसिस होता क्या है। तो फर्स्टली हम जो मीनिंग है चैप्टर का और नेम है प्रोडक्शन एनालिसिस, तो कोई मुझे आइडिया दे सकता है व्हाट इज प्रोडक्शन एनालिसिस? किसी को कुछ आइडिया है प्रोडक्शन एनालिसिस के बारे में? समवन माइक अनम्यूट कर सकते हो आप आंसर देने के लिए। प्लीज। Yeah. So, हाँ, यस यस, नागेश। yeah, Nagesh here. So, production analysis, हाँ, according to me, means the amount that is put into the inputs. Are we getting the outputs equivalently? That's the study of और production analysis. यस एग्जैक्टली। जो आपने डेफिनेशन बोला वो डेफिनेशन एकदम परफेक्टली है। वो Thank you. डेफिनेशन को हम बोलेंगे ओनली प्रोडक्शन। समथिंग इनपुट के अंदर आ रहा है और कुछ प्रोसीजर हो रहा है उसके ऊपर, और उसके बाद वो हमको आउटपुट कुछ के मिल रहा है हमको, तो हम उसको बोलेंगे प्रोडक्शन पहले। और उसका एनालिसिस करना है हमको यहाँ पे, वो तब क्यों क्यों नेसेसरी है कोई भी इंडस्ट्री के लिए या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से उनका जो इनकम है उसका मेन प्रोसेस या मेन जरिया बोल सकते हैं कोई भी का, तो वो वहीं से है। और प्रोडक्शन कोई एक जगह पे नहीं होता है, एवरीवेयर प्रोडक्शन हो रहा है। हॉस्पिटल के अंदर भी प्रोडक्शन हो रहा है। जो डॉक्टर्स यहाँ पे जो हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं, उसको भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि आपके हॉस्पिटल के अंदर कैसे प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है ना? आप पेशेंट को एज अ प्रोडक्ट समझ लीजिए। जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट नहीं आएगा, तो पेशेंट ठीक होने के लिए आता है, और वो पेशेंट ठीक होने के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट दे रहा है, तो उससे ही हॉस्पिटल चल रहा है। वैसे ही कोई इंडस्ट्री है, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बन रहा है और बनने के बाद उसका सेल हो रहा है, तो उससे वो इंडस्ट्री चल रहा है। तो जो टेक्निकल है वो इंडस्ट्री की ओर सोच सकते हैं, जो नॉन टेक्निकल है वो ऐसा हॉस्पिटल का एग्जांपल ले सकते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल हैं जो नॉन टेक्निकल पीपल है उसके लिए। अभी हम प्रोडक्शन एनालिसिस क्यों करते हैं, ये चैप्टर पढ़ने का मेन रीजन क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना सबसे पहले परचेज, उसको प्रोड्यूस करना और उसको सेल करना, और इसमें प्रोडक्शन बहुत मेन मेजर रोल है, डिपेंड करता है। तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा कि प्रोडक्शन एनालिसिस हमको क्या देता है। विश्वा, हेलो विश्वा। हाँ हाँ, हाँ, अपना वो शेयर करना स्क्रीन तू अपना। स्क्रीन शेयर ही करना ना, मैं स्क्रीन शेयर ही है मेरा। एक मिनट। हाँ ओके, मेरे को दिख नहीं रहा था इसको। हाँ हाँ, तो सी बेसिकली प्रोडक्शन हमको क्या आइडिया देता है कि एक इनपुट है और एक आउटपुट है, उस दोनों का जो रिलेशन है उन दोनों के बीच में, वो है हमारा प्रोडक्शन। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसका मैनेजर है या कोई भी जो पूरा प्रोडक्ट को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो रन करता है, वही ये चीज को देखता है कि इनपुट क्या है और उसका आउटपुट क्या है, और वो दोनों के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव करना है, प्रोडक्ट को कैसे अच्छा बना के उसका क्वालिटी अच्छा करना है, और कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेल आउट करना है। वही प्रोडक्शन मैनेजर का या जो वहाँ का ऑनर है उसका यही गोल रहता है, और वो यहीं पे फोकस करता है। सबसे पहली बात ये है। और मिनिमम कॉस्ट में उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे गेन होना है, कोई भी प्रोडक्ट को कैसे मिनिमम कॉस्ट में उसका कैसे वेस्टेज कम करना है, और बना के उसको कैसे अच्छे से बाहर निकालना है, वही जो मैनेजर रहेगा उसका मेन फोकस यहीं पे रहेगा। Yeah, start hotel. Yes. Her name is Divya. Divya, this is Akshay bro, this is Dixit bro. Hey, naughty, hello, sit up.
Anyone like to talk? हेलो Open talk. दिव्या ऑफ करो Divya. अरे प्लीज म्यूट कर लो ना यार। Hi, दिव्या दिव्या how are दिव्या you? आवाज आ रही है म्यूट ऑल कर Divya. दीजिए आप Divya, man, she's saying. या मैं हाँ? बोली म्यूट ऑल करो आप तो दिव्या दिव्या Give me. Hi, my name is Divya. Hi Divya, we can see you on प्लीज म्यूट कर दो यार। या अदरवाइज दिव्या आप So, लीव कर सकते हो I just did masters in food science and technology. एक मिनट विद्वा भैया म्यूट ऑल करो यार ये क्या हो रहा No, I'm a hygiene assistant hygiene manager. I'm not doing hotel management. है विद्वा भैया म्यूट ऑल कर दो मैं आ गया, मैं निकल गया था, पता नहीं क्या हुआ था। अरे क्या क्या हो रहा है यार विद्वा भैया म्यूट ऑल करो हेलो, हाँ, thanks तो for the प्रोडक्शन क्या है? introduction Divya. Yeah, please हाँ, continue. production function is a function that specify the output of a firm for all combination of input. मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन डिफरेंट टाइप का इनपुट लेके, डिफरेंट टाइप का इनपुट लेके हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है उसका एक कॉम्बिनेशन है, उसको हम प्रोडक्शन बोलेंगे एक सिंपल लैंग्वेज में। एंड वो आइडिया हमको क्या देता है, जैसा मैंने पहले बोला, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि वो हमको इनपुट और आउटपुट का रिलेशन दिखाता है कि कम इनपुट में कैसे मैक्सिमम आउटपुट हमको निकालना है। Second, it states the amount of product that can be obtained from every combination of factors and it based on the most efficient available methods of production. मतलब सबसे efficient method को हम use करके कैसे maximum output हम निकाल सकते हैं फास्टली एकदम, वही प्रोडक्शन का मेन एम होता है कोई भी कंपनी का या इंडस्ट्री का। Production function is the flow concept because it relates to the flow of inputs and resulting flow of outputs of commodity during period of time। मतलब हम कुछ टाइम पहले इनपुट में रॉ मटेरियल को एंटर करते हैं और वो हमको आउटपुट में कुछ बन के मिलता है, तो बीच में जो हम टाइम लेते हैं वो एक टाइम है प्रोडक्शन होने का कि इतने टाइम में इनपुट दिया और उसका फाइनल फिनिशिंग यहाँ से मिलके हमको ऐसा बाहर मिला। अभी और इंट्रोडक्शन में कुछ है नहीं ज्यादा, डायरेक्ट हम मूव करेंगे 4.2। जैसा हम और डिटेल में जाएंगे तो एक का एक बात रिपीट ही किया हुआ है इन लोगों ने, स्वयं पोर्टल पे आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर। Production function refers to the functional relationship under given technology between rates of input of productive say services and the rate of output. It can be जो इक्वेशन है Q is equal to F ब्रैकेट ABC, वो वाला जो वो मैं दिखा रहा हूँ, Q that means quantity and F means function, मतलब जो प्रोडक्शन है वो। थोड़ा ऊपर विश्वा, थोड़ा ऊपर तू करना। इंट्रोडक्शन में ही, हाँ ये बस एग्जिट, रुक रुक यही पेज Q, नंबर 52। Q it means quantity, हाँ पेज नंबर 52 एग्जैक्टली। Q it means फंक्शन क्वांटिटी सॉरी, एंड ABC जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ इनपुट कि हम कितना इनपुट दे रहे हैं और उसके सामने हमको क्या आउटपुट मिल रहा है। जितना हम इनपुट देंगे उतना आउटपुट हमको मिलेगा। तो वो सिंपल एक फॉर्मूला की तरीके से हमको अंडरस्टैंडेबल होने के लिए एक फॉर्मूला सिंपल सा दिया हुआ है और कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर जो इसके नीचे वाला फॉर्मूला है Qx इज इक्वल टू F ब्रैकेट K कॉमा L वाला जो है वो वाला, तो Qx क्या है कि रेट ऑफ आउटपुट ऑफ कमोडिटी, मतलब जो हमको आउटपुट मिल रहा है इनपुट डालने के बाद, तो वो है Qx। उसमें जो x है वो पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब एक यूनिट ऑफ टाइम को बनने में कितना टाइम लगा इनपुट देने के बाद, तो वो x रिप्रेजेंट करता है। और जो k है तो k रिफर्स टू द यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज्ड पर वर्कर, मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके ऊपर हमने कितना वर्कर को यूज किया, कितना मैन पावर यूज किया, तो वो हमको के दिखा रहा है। तो जो मैन पावर हमने यूज किया तो उन्होंने यहाँ पे उसको पूरा कर दिया एल, लेबर के टर्म्स में उसने इंडिकेट कर दिया। तो जो फाइनल इक्वेशन हो गया वो Qx इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ एफ ब्रैकेट में एल है। तो जो भी है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है, क्वांटिटी को बनाने में कितना टाइम लगता है और उसके ऊपर हम कितना लेबर देते हैं।
तो यही है जो फॉर्मूला और जो इंट्रोडक्शन है। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं। मानसी, वरुण, अदिति, आकाश, अनुराग, दिव्या, पहली बात सही बात बताऊं तो कल्याणी, मैंने सुनी नहीं Okay. थी। कोई भी? I have a doubt. आपने जो बोला कि यस K प्लीज। Nagesh here again. आपने बोला कि K refers to the units of capital used per worker. तो ये number of workers नहीं है. Is it like the resources that the workers are using per worker? यानी अगर एक कंपनी में है तो एक कंप्यूटर पर वर्कर यूज करता है, अगर कोई कोई कंपनी में दे यूज मल्टीपल मशीन्स, तो इज इट डज इट रेफर टू दैट कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज? एक बार रिपीट करें, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। हाँ, तो मैं दरअसल वही लाइन पढ़ रहा हूँ कि K refers to the units of capital ओके, used per worker, ऑफ ठीक है? कैपिटल यूज्ड तो पर वर्कर। हाँ, तो कैपिटल का मतलब है जो भी कंपनी के जो इक्विपमेंट्स है। मशीन है, मेन मशीन, हाँ लैंड्स है, वो हाँ, जो है वो। सो दैट ओके, मींस यूनिट्स ऑफ कैपिटल, राइट? एंड यूज पर वर्कर, यानी ओके, एक वर्कर कितना मशीन्स यूज करता है, दैट इज व्हाट K यस refers यस, to. It is not the हाँ, number of workers, right? ओके, हाँ, ओके ओके, यस एग्जैक्टली, यू आर राइट यार, सॉरी। Yeah, go ahead. That was Okay. my doubt. ओके ओके। सेकंड 4.2 नेक्स्ट, शॉर्ट रन पीरियड, लॉन्ग रन पीरियड, जो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मतलब जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं। दो टाइप का फैक्टर्स रहता है यहाँ पे ज्यादा, एक शॉर्ट रन पीरियड है, एक लॉन्ग रन पे। लॉन्ग रन पे क्या करता है, और एक तीसरा वेरी लॉन्ग रन, कि कोई मतलब प्लांट एक बार एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है तो वो स्टार्टिंग में शॉर्ट टर्म पे क्या प्रॉब्लम अफेक्ट करेगा, फिर लॉन्ग टाइम पे क्या प्रॉब्लम अफेक्ट करेगा, और कुछ मतलब 10-15 साल जो वेरी वेरी लॉन्ग टर्म है उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम अफेक्ट करेगा। उसके लिए ये जो 3 टर्म्स बनाया गया है उसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। So the short period is defined as a period of time over which the inputs of some factors of production can not be varied. These factors are called fixed factors in the short run. Short run मतलब शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करते हैं, वो फिक्स रहते हैं, तो उसको हम फिक्स फैक्टर बोलते हैं। तो उसका एग्जांपल नीचे दिया गया है। फिक्स फैक्टर क्या है, प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है। तो जब हम कोई कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो वो नया नया तरीके से सिविल कंस्ट्रक्शन उसका करते हैं, तो बिल्डिंग नया रहता है, तो बिल्डिंग या जो प्लांट है, जो शेड है, वो हमको अफेक्ट नहीं करता है। फिर नया मशीनरी हम लाते हैं, तो नया मशीनरी बहुत ऑब्वियस है कि 10 साल 15 साल उसका लाइफ रहता ही है, तो वो अच्छा से चलता है, तो वो भी हमको अफेक्ट नहीं करता है। जो हमने इक्विपमेंट्स लिए हैं तो वो इक्विपमेंट्स भी नए रहते हैं। तो ये सब जो चीज है वो नई रहती है तो हमको अफेक्ट नहीं करती है, या कुछ मेंटेनेंस नहीं मांगती हमसे, वो स्मूथली 1 साल 2 साल 3 साल तक कंटिन्यूअसली एक ही वे में चलती रहती है। These factors are fixed for short run. So in short run, the output can be increased. मतलब जब हम मशीनरी नया रहता है तो मेंटेनेंस कम आता है, उसका ब्रेकडाउन कम होता है, तो जो हमारा आउटपुट का जो टारगेट है हमको उतना आउटपुट मिलता है, जितना हम इनपुट देते हैं उसके सामने हमको उतना आउटपुट मिलता है। तो हमको ये सब इक्विपमेंट्स वगैरह को देखने का कुछ जरूरत नहीं पड़ता है। पर जैसे जैसे मशीनरी पुराना होता है तो वो मेंटेनेंस मांगता है, ब्रेकडाउन में जाता है, कुछ कुछ टाइम 10 दिन 15 दिन पूरा मशीन ब्रेकडाउन में चला जाता है। तो वो कोई कोर मशीन रहता है कि जहां से मैक्सिमम आउटपुट निकलता है प्लांट के अंदर, तो वो पूरा प्लांट ब्लॉक हो जाता है, तो प्रोडक्शन होल्ड हो जाता है पूरा। इफ प्रोड्यूस so in the short run, the output can be increased with the help of variable inputs if produced with a given scale of production and size of the plant, and this remain unchanged. जैसा मैंने पहले बोला कि जो प्रोडक्शन का जो साइज है वो अनचेंज रहेगा शॉर्ट रन के लिए। बट इन द शॉर्ट रन आउटपुट्स इज वेरिड ओनली बाय चेंजिंग वेरिएबल्स फैक्टर्स लाइक लेबर, रॉ मटेरियल, पावर एंड अदर इनपुट्स। हाँ, तो ये जो 3 चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी इंडस्ट्री के लिए, लेबर, रॉ मटेरियल और पावर। कोई कोई इंडस्ट्री रहती है वो पावर सेंसिटिव रहती है, जैसे मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो बहुत ही पावर सेंसिटिव इंडस्ट्री है। थोड़ा सा भी पावर जाता है तो मेरा प्रोडक्शन लाइन पूरा टूट जाता है, तो जिसके लिए हमको डीजी सप्लाई एक्स्ट्रा पावर लेना पड़ता है कि वो लाइन रुके नहीं। तो पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जहाँ पे भी कोई कंपनी अपना
प्रोडक्शन करने के लिए सोचती है, जहां पे भी अपना लैंड परचेस करती है, तो वहां पे वो ये पॉइंट 100% देखती है कि मेरा इंडस्ट्री कैसा है, पावर सेंसिटिव है या नहीं है। जो ज्यादा पावर सेंसिटिव है तो वो अपना बैकअप लेती है और पावर को ना जाए ऐसा कुछ प्रोसीजर करती है, जैसे डीजी सेट लगाती है, जनरेटर लगाती है, या जो वहां का बिजली वाला होता है उससे कोऑर्डिनेशन करती है कि भाई मेरा इंडस्ट्री पावर सेंसिटिव है, तो मेरे को पावर इतना घंटा चाहिए दिन में, 15 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटा वाला इंडस्ट्री आता है तो वो उनका टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। और जो बिजली वाले होते हैं वो उनको एडवांस में बता देते हैं कि आज पावर नहीं रहेगा, आप कुछ मत प्लान करना। जैसे हमारे में कोऑर्डिनेशन रहता है जीबी वालों के साथ कि भाई आज प्रोडक्शन बंद रखना, हमारा पावर नहीं है या हम मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं। सेकंड है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एनी प्रोडक्शन लाइन। जो रॉ मटेरियल हमको टाइम पे नहीं मिलेगा और परचेज वाला उसको टाइम टू टाइम परचेज नहीं करेगा, जितना हमारा रिक्वायरमेंट है, जितना हमारा प्रोडक्शन का कैपेसिटी है उस हिसाब से प्लानिंग करके, तो रॉ मटेरियल के बिना भी प्रोडक्शन को अफेक्ट हो सकता है। थर्ड वन है लेबर। तो लेबर, जब हम नया प्लांट शुरू करते हैं और हमारा प्रोडक्ट जब हम नया बनाना शुरू करते हैं, तब लेबर भी बहुत सेंसिटिव पॉइंट है कि वो लेबर को भी काम करना सिखाना है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है, उसको 5S का ट्रेनिंग देना है, लीन मैनेजमेंट का ट्रेनिंग देना है। ये सब ट्रेनिंग देना है कि कौन सा चीज कहाँ पे रखना है, कौन सा पार्ट किसके बाद लगने वाला है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा, वो सब उसको प्रॉपर, हमारा क्या एसओपी है। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और उसके लिए एक ओसीपी भी होता है, ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसीजर। कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो प्रोसीजर होता है, एसओपी और ओसीपी, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर। तो एसओपी क्या है हमारा, उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है, पहले सिखाना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद उसको ओसीपी समझाना पड़ता है कि ये ऑपरेशन के बाद ही यही ऑपरेशन तुमको करना है। जैसा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रहता है तो वो पूरा ऑपरेशन Hello. बेस्ड रहता है। हेलो। Hello. SOP means standard operating ऑपरेटिंग procedure, right? प्रोसीजर, यस। And OCP means? ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसीजर। Okay. Thank you. ओके। हाँ, तो कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रहता है तो उसके अंदर टर्न बाय टर्न ऑपरेशन होता है। जैसे कि पहले चेसिस आता है गाड़ी का, उसके ऊपर वर्क होगा, फिर बॉडी फिटिंग होगा, फिर उसके बाद वो आगे जाता है, फिर डोर फिटिंग होगा, डिफरेंट रहता है। ये जस्ट मैं कॉमन बोल रहा हूँ, जैसे मैंने देखा है वैसा मैं बोल रहा हूँ। डिफरेंट कंपनी का किसी ने देखा हो तो मेरे को नहीं पता है, तो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। लास्ट में पूरा रेडी होके प्रोडक्ट बाहर निकलता है, फिर उसका टेस्टिंग होता है, उसके बाद वो जाके फाइनल लॉजिस्टिक्स या जो भी डंप करते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है, को समझाना पड़ता है। अभी इसके बाद ये इसके नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, तो वो मैं जो बोला वही एग्जांपल पढ़ रहा हूँ। किसी को डाउट है शॉर्ट रन पीरियड में? क्या हुआ, बात क्यों नहीं आ रही? मैं मेरे को म्यूट कर। Am I audible? Yes. हेलो हाँ भाई विश्वा। audible है। Yes. Yes, Yes. yes, Yes. कंटिन्यू। तो अपने आप ही पता नहीं बंद हो जाता है ऐसे एक मेरा, मिनट, मतलब क्या आवाज इतनी प्रॉब्लम है, अटक बाहर रही है, निकल जाता हूँ फिर ऑटोमेटिक इन बहुत होता ज्यादा आवाज अटक रही है, अटक रही है। तो भाई तू बाहर निकल, नेटवर्क इशू है। है। हाँ, भाई मैं बाहर नेटवर्क छू इशू है, यार, फिर નથી भी મારામાં भी કોઈ नेटवर्क नेटवर्क अब इशू इशू है ठीक है, નથી। भाई। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ओके હવે બરાબર ठीक છે આવે ને છે। હવે? ओके चल अब भाई। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो ये शॉर्ट रन पीरियड में किसी को कुछ डाउट है? अभी फिर से रिपीट कर दो एक बार, रिपीट क्या कर रिपीट दो। SOP और करूँ? OCP में डाउट है एसओपी और ओसीपी में किसको डाउट है? मेरे को। साक्षी। साक्षी। अच्छा, हाँ। एसओपी मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को कैसे स्टैंडर्ड ऑपरेट करना है। जैसे तुम कोई भी नया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट परचेस करती हो, मोबाइल परचेस किया समझ लो,
ठीक है ना। हम्म तो जब तुम बॉक्स को ओपन करती हो तो उसके नीचे एक बुकलेट रहता है, ठीक है ना। हाँ और बुकलेट हम कभी पढ़ते नहीं है, पर वो बुकलेट हम्म इसके लिए ही हमको कंपनी वाले देते हैं कि ये मोबाइल को कैसे ऑपरेट करना है, कौन सा फंक्शन कहाँ पे काम करने वाला है। अभी देते या नहीं देते मेरे को नहीं पता है, पर मोस्टली देते हैं। जैसे अभी मैंने एक नया टीवी लिया है, तो मेरे टीवी के साथ आता मेरे है को एक बुकलेट दिया गया है। हाँ, देते हैं जैसे कि हाँ एंड्रॉइड टीवी, हाँ एंड्रॉइड टीवी है तो उसको कहाँ से ऑपरेट करना है, कैसे ऑपरेट करना है, उसका रिमोट में क्या क्या फंक्शंस है, तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। तो ऐसे ओके ऐसे आप ऑपरेट करोगे, आप ऐसे ऐसे ऑपरेट करोगे तो ऐसे ऐसे ये टीवी आपका काम करेगा। दैट मीन्स हाँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी। हाँ अभी ओसीपी क्या होता है, ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसीजर। मतलब जो चीज को हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो चीज का एक ऑपरेशन होता है कि भाई ये चीज के बाद यही होने वाला है, उसका ऑपरेशन रहता है। मतलब जैसे कि लेस कंपनी है समझ लीजिए, ठीक है ना। वो क्या बनाती है, वेफर बनाती है सिंपल वे में। तो उसका ऑपरेशन रहता है कि पहले जो आलू रहता है वो आलू एक ही साइज का होना चाहिए, जैसे लेस में फिक्स है कि बड़ा आलू छोटा आलू भी नहीं होना चाहिए। तो वो एक उसका ऑपरेशन हुआ। तो वो क्या करते हैं, आलू लॉट्स ऑफ टन्स में आलू मंगवाते हैं पूरा, और लॉट्स ऑफ टन में आलू डालते हैं एक बंकर के जैसा टैंक के अंदर, टंकी के अंदर। उसमें से उसको छलनी से छीलते, साइड करते, सेग्रीगेट करते कि ये बड़ा है ये छोटा है। वो एक उसका ऑपरेशन हुआ, और उसको हाँ करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो वो एक उसका प्रोसीजर हुआ। तो दैट ओके मीन्स ओके ऑपरेशनल प्रोसीजर, ठीक है ना। हाँ ठीक है हाँ, और कोई डाउट? ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। लॉन्ग रन, दी लॉन्ग रन जो एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। The term long run is defined as a period of time long enough to permit the variation in the inputs to the fixed factor of production। मतलब जो हमारे ऊपर वाले जो फिक्स फैक्टर थे, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, हाँ, तो उसके अंदर कोई लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ वेरिएशन आता है। मतलब हमारे प्लांट के अंदर कोई वेरिएशन आता है या मशीनरी के अंदर कोई वेरिएशन आता है, तो वो अफेक्ट करता है हमको। देयर आर नो distinction between fixed factor and variable factors of production। all the factors become variable factor। लॉन्ग रन के अंदर सब जितने भी फैक्टर्स रहते हैं वो वेरिएबल रहते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। मतलब समझ लीजिए कि हम कोई गाड़ी नया परचेस करते हैं तो 5 साल तक उसको कुछ नहीं होता है, पर 5 साल के बाद कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आज टायर खराब हो गया, टायर पंचर हो गया, आज इंजन ऑयल चेंज करना है, आज हमको सर्विसिंग करवाना है, आज इंजन खराब हो गया, स्पीडोमीटर खराब हो गया, वॉट एवर रीजंस बढ़ते ही जाएंगे। तो वो कुछ फिक्स नहीं रहता बोलते है। मेंटेनेंस, बस मेंटेनेंस नहीं बोलते, हमारा गाड़ी है और वो एक कुछ फैक्टर बोलते है, ऐसा समझ ले। हाँ, वो मशीन है, हमारा गाड़ी एक मशीन है, ठीक है ना। मशीनरी। और हाँ, तो जैसे समझ ले कि कोई चीज, जैसे नया गाड़ी को भी प्रॉब्लम आ सकता है, एक दिन में भी प्रॉब्लम आ सकता है, पर वो बहुत रेयर होता है ना। जैसा हमारा अभी ह्यूमन बॉडी है तो कोई एज के अंदर हमको प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर कुछ एज के बाद अपने आप प्रॉब्लम स्टार्ट होने ही वाला है हमारी एज में, वो फिक्स है। तो हमारा बॉडी भी एक मशीन ही है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग रन के बाद जो चेंजेस आते हैं वो। ठीक है। Can I give one example? हाँ, यस प्लीज, श्योर। Like if some industry is working on a one product, like एक प्रोडक्ट पे अगर कोई कंपनी काम करती है, लाइक नेस्ले हो गया या फिर लेज ही हो गई, लेस Okay. कंपनी लाइक किसी एक फ्लेवर पे काम करती है। सो इफ यू Okay. आर लाइक working on a like another flavor, so you have to run in the same machine। आपको Okay. उस सेम मशीन पे आपको दूसरा लॉन्ग रन करना होगा। like if you want to make a new product, like this is called new product development, NPD। so this is like that I'm thinking। सॉरी टू से दिव्या, बट मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे जो बात हो रहा है ना, वो जो फैक्टर है, मतलब हमारे प्रोडक्शन को क्या अफेक्ट कर सकता है, आप जो बोल रहे हो वो एक नया रिसर्च होगा। जैसे कि लेस में पहले मसाला फ्लेवर आता था, जो आपने एग्जांपल दिया उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। फिर उसको क्रीमी एंड ऑनियन पे काम करना है, कि फ्लेवर चेंज करना है। हेलो, yeah I'm listening। हाँ, उसको क्रीम एंड ऑनियन पे काम करना है। तो वो पहले उसके फ्लेवर के ऊपर रिसर्च करेगा। अभी रिसर्च किया है तो उसको जो प्लांट है उसके अंदर तो
एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा, प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ कैसा बना है वही मशीनरी से। तो वो उसके लिए जो प्रोडक्शन होता है ना, वो प्रोडक्शन इसमें कंसीडर नहीं करते। वो हमको नया प्रोडक्ट हमारा डेवलप करना है, तो डेवलपमेंट के अंदर जाएगा। ये जो अफेक्शन हुआ वो डेवलपमेंट के अंदर जाएगा। हर एक Okay, कंपनी so ऐसा, this defined different from हाँ like हाँ, योर other एग्जांपल इज part of करेक्टली this. राइट। Yeah. हाँ Yeah. एग्जैक्टली हाँ। वो Okay. लोग वही पहले कोशिश करते हैं कि एक ही मशीन से सब फ्लेवर बन जाए, पर दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। Yeah. ओके Okay. Thank you so much. ओके। द साइज ऑफ द फिक्स एसेट, जो हमारा कोई भी कंपनी रहता है उसका एक फिक्स एसेट होता है। एसेट मतलब जो उसका है, मतलब जो लैंड हो गया। जैसे मैं अकाउंटिंग में ये आता है एसेट एंड लायबिलिटीज, तो मैं एसेट वर्ड को मैं क्लियर करता हूँ। एसेट किसको बोलते हैं? एसेट मतलब जो हमारा है, मतलब कंपनी का कोई लैंड है जो खुद के नाम पे है, कंपनी का मशीनरी है, कंपनी का जो प्लांट है, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट, खुद की चीज। हाँ खुद की चीज जितनी भी है, लाइक उसने कोई अपने वर्कर के लिए 3-4 घर भी लेके रखे कंपनी के नाम पे, तो वो भी कंपनी का एसेट हुआ। जो कार्स देता है कंपनी प्रोवाइड करता है, वो भी उसका एसेट हुआ। एसेट को और जनरली लायबिलिटी, संपत्ति बोला जाता है। संपत्ति सॉरी, बोलते थे हिंदी में, जो हाँ संपत्ति, संपत्ति बोलते हैं। हाँ संपत्ति हाँ संपत्ति हाँ। एग्जैक्टली तो हाँ वो कंपनी का एसेट रहता है, ठीक है ना। उसके अंदर कंपनी का रॉ मटेरियल भी आता है, ठीक है, वो भी एक एसेट है कंपनी का। और लायबिलिटीज बोलते हैं कि जो कंपनी को देना है, मतलब सामने वाली पार्टी को पे करना है, कितना पेमेंट देना है, क्या क्या मार्केट में उससे किसी से लेके देना है, तो वो सब लायबिलिटीज हो जाता है मेरे हिसाब से। मेरे को इतना अकाउंट का आइडिया नहीं है, पर जितना मैं सीखा हूँ मेरे को उतना ही है आइडिया है। तो इसमें कोई करेक्शन है तो मुझे कोई करेक्ट कर सकता है। अरे एसेट जो रहती है अपनी प्रॉपर्टी वगैरह, जो अपनी संपत्ति, जो अपन जैसे खरीदते, लैंड हो गई है, ये आ जाएगा एसेट में। और वर्कर्स आ जाएंगे, कैपिटल आ जाएगी, लेबर आ जाएंगे, ये सब भी एसेट होते त्रिपाठी, हैं। फिर आवाज अटक रही है नेटवर्क की। हेलो, अबे अभी फुल नेटवर्क है, अभी बस अगासी में आ गया, अब तो छत पे आ गया। परफेक्ट अब परफेक्ट। चल एसेट तो जैसे कंटिन्यू। अपने कैपिटल, लेबर, वर्कर्स, ये हाँ सब अभी उसके एसेट्स में आते ऊपर, हैं। जितने भी अपनी संपत्ति है, जो भी अपन खरीद रहे हैं, लैंड है, प्रॉपर्टी हाँ है, वर्कर्स है, कैपिटल है, ये सब एसेट्स में इंक्लूडिंग होती है। okay. So in the long run there is a full scope of for adjustment between factors of production in the production process। मतलब लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा कि कंपनी ने पहले छोटा सा जगह लेके एक प्रोडक्ट डाल दिया, अभी वो उसका आइडिया सक्सेसफुल हो गया, तो उस टाइम पे उसने छोटा लैंड लेके प्रोडक्ट को छोटे तरीके से स्टार्टअप किया था, एक नया स्टार्टअप था। अभी वो मार्केट में पूरा एकदम फेमस हो गया और ज्यादा ऑर्डर आने लगा और सेलिंग उसका बढ़ गया। तो उसको क्या है कि छोटी जगह में एडजस्टमेंट करना पड़ता है वही प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो जो उसका बिल्डिंग है, जो आगे हमने पढ़ा शॉर्ट रन के अंदर, तो वो अभी उसके लिए लॉन्ग रन में प्रॉब्लम करेगा। तो उसको ज्यादा जगह चाहिए, ज्यादा ऑर्डर आने लगा है तो ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो ये प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। अभी वेरी लॉन्ग टर्म, when very long term is to be considered, we have to give due consideration to new sophisticated and latest technology which has to be introduced and production function itself will change। मतलब इसमें ऐसा कहना चाहते हैं कि कोई इंडस्ट्री पुराने मशीनरी से काम करती है, जो टेक्निकल है उसको मैं बोलूंगा कि पहले हम कोई चीज को कटिंग करना रहता था तो हम मैन्युअली मशीन से कटिंग करते थे, अभी लेजर का जमाना आ गया है, ऑटोमेटिकली लेजर से सब कटिंग होता है, लेजर मशीन से। जो हमारे इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल देता है, जो विंडो रहता है ना, विंडो नहीं जो विंडो रहता है ना घर में, विंडो उसका ग्रिल रहता है, विंडो का ग्रिल रहता है। हेलो, हाँ हाँ, समझ आ रहा है। जो विंडो का ग्रिल रहता है वो पहले के टाइम में बहुत सिंपली विंडो का ग्रिल रहता था। अभी आप कोई भी घर में जाओगे तो हर एक घर में आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन वाला विंडो का वो दिखेगा, शेप दिखेगा, पैटर्न दिखेगा। तो वो जो होता है वो लेजर मशीन से बनता है, वो जो आइटम है वो लेजर मशीन से बनती है। किसी के घर में स्ट्रक्चर होता है पीछे अपना ऐसा शो में, तो वो सब मशीनरी से अभी ऑटोमेटिकली बनता है। तो दैट इज द टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी से पहले पहले नहीं बनता था ऐसा, अभी ऐसा सब बनने लगा है। तो वो भी इंडस्ट्री को कभी कभी अफेक्ट करती है, अपनी प्रोडक्ट को भी कभी कभी अफेक्ट करती है। तो
टेक्नोलॉजी के साथ इंडस्ट्री को मूव ऑन करना पड़ता है, नया मशीन खरीदना पड़ता है, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ता है। जो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं करता है वो इंडस्ट्री खत्म हो जाता है पूरा, और प्रोडक्ट भी अपना खत्म हो जाता है। हेलो, हाँ ओके नेक्स्ट। नहीं भाई सब सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ सुन रहा है, कोई नहीं सो हाँ रहा है अभी। सुन रहे Yes. आप कंटिन्यू हाँ, करो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना। ओके ओके। अभी कोई भी इंडस्ट्री, ये एक सब मिनट, बेसिक हो गया प्रोडक्शन के रिगार्डिंग सब बात। वो जो एवरेज हाँ बोल। प्रोडक्ट है ना, और एमपी जो है सब फॉर्मूला वगैरह, तो वो कैसे रखते हैं अगर प्रैक्टिकल करे तो? अरे भाई मेरे देखो को वहां तक एमपी आने तो दे। तो, हाँ मैं वो आ रहा आऊंगी उसके हूँ। बाद बताते। हाँ मैं आऊंगा तब तेरे को सब समझाऊंगा, 1 मिनट वेट कर, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। ओके हाँ तो ओके। ये हो गया हमारा जो चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन एनालिसिस। उसमें से मैंने आपको समझाया सिर्फ प्रोडक्शन टर्म कि प्रोडक्शन क्या है, उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, क्या क्या देखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। तो ये प्रोडक्शन हो गया। अभी हम ये प्रोडक्शन का एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस क्यों जरूरी है कोई भी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उसको प्रॉफिट भी गेन करना है और वो प्रोडक्ट पे कैसा काम चल रहा है वो भी देखना पड़ता है। तो जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो ऑलवेज कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर एनालिसिस करता है, और वो एनालिसिस पे ज्यादा खर्चा करने के लिए भी रेडी होता है कि प्रोडक्ट के लिए हम वो कुछ भी करेगा, ऐसा रहता है, क्योंकि वहीं से उसका मेन प्रॉफिट रहता है इसके लिए। तो अभी है 4.3 लॉ ऑफ रिटर्न्स, कि रिटर्न कैसे मिलता है कोई भी इंडस्ट्री को, वो कैसे क्या करते हैं तो कैसे रिटर्न मिलता है। तो उसके लिए दो रूल है मेनली। तो पहला है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। It means total quantity of output produced by the physical unit of a firm during the period of time it increase as input increase। मतलब टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और टोटल क्वांटिटी क्या है, तो वो क्या होता है कि जो